Assalamu alaikum, my dear maths channel aspirants. So aspirant, the continuity video of the question number 71 is here. A can do a piece of work in 10 days and B can do it in 15 days. Okay, so how many number of days required to finish it working together? If they are working together, how many number of days are required? तो ऑब्वियसली डेज जो है वो 10 डेज से कम आएंगे ना. वैसे भी ऑप्शंस में जो दिया हुआ है वो देखें. इसको हम डायरेक्टली ट्रिक से करते हैं. ओके, हमें इसकी इतनी लॉजिक में जाने की ज़रूरत नहीं है. ऐसे भी ये चैनल वो वीडियो चैनल पे भी मौजूद होगी जो आपने देखनी है. तो हमने क्या लिखा देखें, बहुत सिंपल है. मैं आपको टू वेज बताऊंगी इसको सॉल्व करने, ए एंड बी. ओके, 2 पर्सनस हैं. ए कितने डेज लेता है, 10 डेज. बी कितने डेज ले रहा है, 15 डेज. हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है. टेक आउट द एलसीएम ऑफ बोथ नंबर. व्हाट इज द एलसीएम? दो वी गेट द एलसीएम, दैट इज 30. ओके ना, 30 एलसीएम आ गया. अब डिवाइडेड द नंबर विथ 30. 10 3 ज़ा 30. यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 33 एंड 15 2 ज़ा 30. नाउ यू कैन ऐड दीज टू नंबर, 3 + 2 विच इज इक्वल्स टू 5 एंड डिवाइडेड 30 by 5. 5 6 ज़ा 30. व्हाट इज द आंसर? Option C is the answer. 6 is the answer. How simple the question is and how simple the solution is. You get this solution within 1 second. लोग कहते हैं कि हम 1 सेकेंड में कैसे ये क्वेश्चन कर लें. ये देख लें आप, 1 सेकेंड में हो रहा है. इससे भी शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ मैं इसको दूसरी करने की. दो नंबर्स हैं 10 एंड 15. आपने क्या करना है, 10 × 15 ऊपर जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है बोथ नंबर्स को, और नीचे क्या कर देना, आपने दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है. 10 + 15. 10 × 15 which is equals to 150 and 10 + 15 you get 25. So 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 25 ज़ा 125 and 25 6 ज़ा 160. So get the number 16. सही है ना, 6 इज द आंसर. दोनों तरीके बता दिए, जो आपको इजी लगे, आपको मेथड ए इजी लगे या मेथड बी इजी लगे, आप उससे करेंगे क्वेश्चन. तो विद इन 1 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा. ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 72. सो एज पर क्वेश्चन नंबर 72 इज हियर अगेन सीरीज क्वेश्चन. सीरीज की तो लॉजिक से इतनी है, तो सीरीज के क्वेश्चंस भी इतने ज़्यादा हैं. ठीक है, इंसर्ट द मिसिंग नंबर 20 32 45 59 एंड 72. चेक करते हैं 20 32 में कितना डिफरेंस है, 12 का. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 12? अच्छा, 45 32 में हम, अच्छा सही है. देखें ये 12, इसमें 20 में हम 12 ऐड करें, 32 में हम 13 ऐड करें, प्लस करेंगे 13, यू गेट 45. 45 में हम 14 ऐड करते हैं तो वी गेट 59. गॉट इट? देखें यहाँ 14 ऐड करते हैं तो 59 आ जाएगा. 59 में हम क्या ऐड करेंगे, 15 ऐड करते हैं तो वी गेट 74. ठीक है, अब यहाँ हमने 15 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर क्या है, 74 में क्या ऐड करेंगे, हम 16 ऐड कर लेते हैं 74 में, तो वी गेट आवर आंसर इज 90 इज द आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो सिंपल द सीरीज इज. अगेन सीरीज क्वेश्चन नंबर 73. सीरीज चेक करते हैं. 210 195 175 150 120 डिक्रीजिंग हो रही है सीरीज. बट चेक आउट द सीरीज. देखें अब लॉजिक बताती, इसीलिए लॉजिक बता रही थी. देखें 5 लास्ट में देखें तो 0 5 5 0 0, यानी कि 5 और 0 का एंडिंग हो रही है. तो इसका मतलब ये है कि कोई ख़ास सीक्वेंस में नंबर माइनस हो रहे हैं या कोई हो रहा है. देखें अच्छा 210 में से मैं 15 माइनस करती हूँ, सही है, तो 195 आ जाएगा. 195 में से हम माइनस करेंगे, 95 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 19, यानी कि 195 में से मैं आपको 20 माइनस करती हूँ तो 175. 175 में से 25 माइनस करती हूँ तो 150, और 150 में से मैं 30 माइनस करती हूँ तो 120 आ जाता है. ठीक है, क्या आ रहा है कि इन दो नंबर्स में से माइनस कर रहे हैं हम 15, फिर 135 में से हम माइनस कर रहे हैं 20, 175 में से हम माइनस कर रहे हैं 25, और 121. अच्छा ग्रेजुअली देखें 5 नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ 30 आ गया. 15 20 25 30. तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर, 120 में से हम माइनस करेंगे क्या, 35. तो 120 में से जब हम 35 माइनस करते हैं तो वी गेट द आंसर दैट इज़ 85.
तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये लॉजिक है सीरीज़ की, सीरीज़ को सॉल्व करते जाएं, लॉजिक्स बहुत डिफरेंट हैं, सीरीज़ भी बहुत डिफरेंट है, और लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। मैंने आपको पहले भी इतने सारे इसकी एग्जांपल्स कराई हैं, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गई होगी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 74। इफ यू आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। So aspirant, again question number 74 is again from series question। अच्छा, अब इसमें चेक करें, देखें आप सीरीज समझ में आ रही है। 3, 6, 5, 27, 42 एंड 9। अच्छा देखें डबल सीरीज है, ठीक है ना, पता चल गया डबल सीरीज है। कैसे देखें, 3, 5, 7 एंड 9, सही है। ये तो हमारे पास ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, ठीक है। एक सीरीज ये हो गई, दूसरी सीरीज ये 6, 20 एंड 42। अब इनकी लॉजिक चेक करते हैं, 6, 20 और 42 की क्या लॉजिक है। देखिए 20 में से मैं माइनस करती हूँ 6, तो आई गेट 14, ठीक है। इनको माइनस किया इन दोनों को, 14 आ गया। 42 माइनस 20 तो वी गेट 22, ठीक है, 22 आ गया। तो 22, अच्छा अगर हम ये देखते हैं कि 22 और 14 में कितना डिफरेंस है, तो कितने का डिफरेंस है, 8 का, ठीक है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 8 का। ऐसे ही मैंने एक सीरीज़ का क्वेश्चन पहले भी कराया था कि पहले हमने उसको माइनस किया, सीरीज़ में से माइनस किया, उसके बाद उनको डिफरेंस भी चेक किया। तो कितना डिफरेंस है दोनों नंबर्स के दरमियान, 8 का डिफरेंस है। तो 8 हम ऐड करेंगे, 22 में 8 ऐड करते हैं तो क्या नंबर बनता है, 30 बनता है। तो 30 नंबर है नेक्स्ट, यानी कि 30 में से हम 22 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 का डिफरेंस आएगा। तो हमने 42 में क्या ऐड करना होगा, 30 ऐड करना होगा। तो 42 प्लस 30 वी गेट 0, 2 and 4 and 3 which is equals to 72। so the next number is 72। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन यानी कि जो आंसर है वो क्या है, 72। तो डबल डबल लॉजिक भी आती है, कभी सीरीज इजी भी है, कभी डबल लॉजिक्स भी हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 75। So aspirant question number 75 again series question, series 0, 1, 8, 27, 64 सब ने आंसर गेट कर लिया होगा। आई होप नहीं, आई एम श्योर कि यू गेटिंग द आंसर, बिकॉज कि ये तो सीरीज बहुत इजी थी, देखते साथ समझ में आ रहा है। द नंबर्स इज क्यूब ऑफ द नंबर्स, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 5 का क्यूब 125। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो 125 इज द आंसर। सो सिंपल सीरीज कितने मिनट में हो, कितने मिनट बोलिए, कितने सेकंड में होगी, जस्ट 20 सेकंड भी नहीं है, 5 सेकंड्स में आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 76। फिर वही क्वेश्चन अगेन द रिपीटिंग क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। द नंबर हुज 13% इज 52। ये कर दूँ या आपका होमवर्क दे दूँ, प्रैक्टिस। चले 13% ऑफ द नंबर इज 52, तो 13% मीन 13/100। द नंबर वी हम मल्टीप्लाई करते हैं, द नंबर रिक्वायर्ड नंबर इज x इक्वल्स टू कितने हैं, 52। ओके, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13x इक्वल्स टू 52 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5200 डिवाइडेड बाय, तो x इक्वल्स टू 5200 डिवाइडेड बाय 13, 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52 एंड वी गेट 400। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी देखिए कितना सिंपल, सो सिंपल क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट, द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट। तो आई होप कि आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, कमिंग टेस्ट में आपके ये क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट माय डियर एस्पिरेंट। So aspirant, again the question, the number whose 15% is 75, 15/100, percent means 100 into x 75. Okay, 15x equals to 75 into 100, तो 75 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 को, तो ये हो जाएगा 7500। 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो आप इसको कैंसिल कर दें, 3 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। ओके, तो हमारे पास कितना आ गया, 1500/3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 एंड 00। सो आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 500 इज योर आंसर। सो 15% ऑफ 75 इज इक्वल्स टू 500।
सो एस्पेरेंट दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब इसका 78 का तो मुझे आंसर आप कमेंट कर दें। द नंबर हुज 15% इज 55, 15% मीन्स 15/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 55। ये मैंने कर दिया, आपने इसको सॉल्व करना है और कमेंट में योर आंसर, व्हाट इज़ योर आंसर। आई होप कि इसमें भी ये तो क्वेश्चंस आपको आते होंगे, इतनी प्रैक्टिस है, बस प्रैक्टिस करते रहें। और आई होप के बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग टेस्ट माय डियर एस्पिरेंट्स। और डियर मैथ्स के डियर एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बेस्ट विशेज़ है मेरी आपके कमिंग टेस्ट के लिए। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।